नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और इसका टॉपिक है आत्मा यानी चेतना के अलग अलग गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, आत्मा को कैसे जाने, आत्म साक्षात्कार कैसे हो, इसका ये मेन टॉपिक है। सबसे पहले अपने इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हमारा पास एक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर हमारा मन है जिसके अंदर विचार हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, तर्क वितर्क हैं, यादें हैं। सिमिलरली उसके अंदर हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो जिसके चले जाने के बाद ये शरीर एक मिट्टी की ढेरी रह जाता है। उसको हम चेतना कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, बोध कह रहे हैं। इसी चेतना को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके गुण क्या हैं, इसको कैसे और ढंग से जाना जा सकता है, इसके मूल गुणों को जानकर अपने आप को और बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। इसका एक मूल गुण, जो हमारा एक मूल गुण है चेतना का, वो है सत चित आनंद। इसका मूल गुण है सत चित आनंद। सच्चित आनंद क्या होता है? सत का अर्थ है परमानेंट, चित का अर्थ है कॉन्शियसनेस यानी कि जो जागृत है, जो ज्ञान है, जिसे पता है, और आनंद का अर्थ है ब्लिस। ये तीन गुण मौजूद हैं हमारी चेतना के। अब अपने भीतर की एम्प्टीनेस को हमने कई बार फील किया है, आप सब भी जानते हैं। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे ही मन का कचरा हट जाता है तो पीछे एक एम्प्टीनेस बचती है, एक खालीपन बचता है। ये जो खालीपन है, ये खालीपन ही हम हैं। हमारा असली होना एक स्पेस है, एक एम्प्टीनेस है, और इस एम्प्टीनेस को जानकर ही हम अपने आप को जान सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं, समझते हैं। ये अखंड है, इट इज नॉन ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, अखंड है। अब स्पेस को यानी एम्प्टीनेस को अब क्या तोड़ोगे? कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। चीजें जब ब्रेक करो, बाकी सब चीजों को अगर आप तोड़ो, तो लास्ट में जो बचेगा वो यही एम्प्टीनेस है। अगर आप एक एटम के बारे में भी जानते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है, हर एक चीज की जो फाइनल छोटी से छोटी इकाई है वो एटम है। आप एक लकड़ी ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मनुष्य का शरीर ले लीजिए, या दुनिया की कोई भी लिविंग नॉन लिविंग बीइंग को ले लीजिए, इन सब की जो आखिरी इकाई है वो एटम है। और एटम के अंदर भी सबसे ज्यादा जो चीज मौजूद है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कहाँ चक्कर लगाते हैं? उसकी वो जगह है एम्प्टीनेस, खालीपन, स्पेस। उस स्पेस को एक जो गुण है वही हमारी चेतना है, जो एक एटम में भी मौजूद है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, जो इस शरीर में भी मौजूद है, जिससे मैं बोल रहा हूं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है बाहर जो बुलवा रहा है भीतर से, वही चेतना है। ये अखंड है, अनब्रेकेबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सिमिलरली इसका एक गुण है, ये अकर्ता है, ये नॉन डूअर है। ये अपने आप में कुछ नहीं करता, लेकिन फिर ये एक्शन कैसे होते हैं, ये बोला कैसे जाता है, ये सुना कैसे जाता है, चला कैसे जाता है, इसके कारण ये मशीन ड्राइव करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ड्राइव करती है पंखे को। पंखे की मोटर घूमती है तो हवा देती है, पंखे की मोटर इसी तरह से बिजली जो है एक हीटर में भी जाती है, गीजर में भी जाती है। हीटर में जाती है, उससे हीट पैदा होती है। बिजली एक ही है, लेकिन उसके कारण, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होने के कारण वो सारी चीजें अलग अलग चलती हैं। लेकिन अपने आप में बिजली कुछ कर नहीं रही है, वो सिर्फ मौजूद है। उसके होने से चीजें चल रही हैं। बिजली ईगोइस्टिकली ये नहीं कह सकती देखो मैं इस पंखे को चला रही हूं। वो अपने आप में अकर्ता है, लेकिन वो है, इसके कारण चीजें चल रही हैं। ये अकर्ता है। इसकी थोड़ी और गहरी समझ चाहिए, जिससे हम समर्पण कर पाए, हमारे अंदर से ईगो मिट सके। हम अपने आप को कर्ता मानकर ही बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी तकलीफों का शिकार हो जाते हैं। हम मानते हैं कि ये काम मैंने किया, हम फंस जाते हैं। तो अकर्ता बड़ी गहरी समझ है, इसके बारे में थोड़ा और आराम से बात करेंगे। नॉन ड्यूअर हैं हम अकर्ता हैं। इस अकर्ता को थोड़ा समझेंगे। अलिप्त हैं। अलिप्त का मतलब अनअटैच्ड। हम किसी भी चीज के से एक्चुअली अटैच होने के लिए बने नहीं। अब स्पेस में कोई भी चीज हो सकती है, स्पेस में ये चीज मौजूद हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगी। स्पेस कहीं हर जगह से इसे टच कर रहा है, स्पेस मुझे भी हर जगह से टच कर रहा है, लेकिन मैं और स्पेस कभी भी मिक्स नहीं है अपने आप में। ये अलिप्त है। मेरे अंदर की एम्प्टीनेस इस शरीर के साथ कहीं पर भी अटैच्ड नहीं है, अलिप्त है। तो ये है अनअटैच। ये हमारी एक गुण है।
इसलिए इसके ऑपोजिट के अंदर जब हम किसी चीज में लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, वो चीज ज्यादा समय तक हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद यानी हम अपनी अनअटैच्ड अवस्था में ही सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं। इसकी एक और गुण है, वो है साक्षी, यानी कि द विटनेस होना। विटनेस का मतलब है जो सब जानता है लेकिन किसी चीज को में भी वो इन्वॉल्व नहीं होता, देखता सब है लेकिन कुछ भी ना करता है, ना भोगता है, ना लिप्त होता है। तो ये सारी बातों को मिलाकर हम जो शब्द यूज करते हैं वो है साक्षी। अब इन 7 गुणों को, ये सारे गुण हमने जाने, इसके अलावा भी आत्मा के जो गुण मौजूद हैं, जो हमारे इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं, जो हमारा स्वभाव है, उनमें से एक है सुख। सुख अगर कहीं है तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। ये हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है, गुण है। जब हम अपने आप पर ध्यान लगाते हैं तो एक सहज सुख मिलता है। सुख का मतलब जो बिना किसी एक्साइटमेंट के मिली हुई खुशी, वो कुछ किसी चीज के पाने से नहीं मिली, वो वैसे ही स्वाभाविक सुख है। सिमिलरली एक दूसरा गुण इसके अंदर जो हमारे अंदर मौजूद है वो है शांति। दुनिया का हर इंसान सुख और शांति की तलाश कर रहा है। देखिए अनडाउटली, मतलब बिना किसी शक के आप कह सकते हैं कि दुनिया का हर इंसान चाहे किसी भी दिशा में ढूंढ रहा हो लेकिन सुख और शांति ढूंढ रहा है। एक बड़े से बड़े पापी को भी जो कई मर्डर कर चुका हो, वो भी कहीं ना कहीं सुख की तलाश कर रहा है, चाहे उसकी दिशा गलत है, चाहे उसकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, लेकिन सुख की तलाश सबकी जारी है, शांति तलाश रहा है वो। एकांत की घड़ियां में उसे भी अपने साथ बैठना अच्छा लगता है। और प्रेम एक इनहेरेंट क्वालिटी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम हर जगह से प्रेम तलाश रहे हैं। कोई मुझे प्यार करने वाला हो, कोई मुझे चाहने वाला हो, मैं किसी को प्रेम करूं, मैं किसी को चाह सकूं। ये सारी चीजें, ये गुण भी हमारी चेतना का इनहेरेंट गुण है, हमारी क्वालिटी है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सिमिलरली हमारा एक और गुण है, वो है आनंद। आनंद का मतलब है एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सुख जिसके पीछे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जो किसी चीज के पा लेने से खुशी नहीं मिलती, वो सदा मौजूद है। ये आनंद हमारा स्वभाव है। सिमिलरली ज्ञान, आत्मा के अंदर, चेतना के अंदर अपने बारे में सारा ज्ञान सदा से मौजूद है। इसलिए अगर आपको कोई अज्ञानी कहता है, गधा कहता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप जानना चाहते हो, जानना आपका स्वभाव है, ज्ञान आपका स्वभाव है। इसलिए अगर कोई आपसे कोई बात छुपाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप जानना चाहते हो क्या हुआ। 50 लोग बैठे किसी डीप डिस्कशन में है, बाहर से दरवाजा के जोर से आवाज खटखटाने की आई, सबका ध्यान बाहर चला जाता है। क्यों? सब जानना चाहते हैं क्या हुआ। ज्ञान, जानने की इच्छा हमारी इनहेरेंट इच्छा है। सिमिलरली पवित्रता, अब पवित्रता भी हमारा एक महान गुण है, क्योंकि हम अंदर से अलिप्त हैं, इसलिए हम सदा पवित्र हैं। इसलिए पवित्रता हमें पसंद है। हम आज तक कभी भी अपवित्र हुए ही नहीं है। शरीर बेशक अपवित्र हुआ हो, शरीर ने हजारों शरीर से हजारों पाप किए गए हों, दुख सुख सहे गए हों इसके ऊपर, लेकिन भीतर बैठा जो चैतन्य है उसने कभी आज तक कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। वो इन सबसे परे है, पार है। ये है पवित्रता, हमारा बेस गुण। और 7वां जो मेन गुण है वो है शक्ति। शक्ति हमारी चेतना का मूल गुण है। हमारे अंदर पावर मौजूद है, हर काम को करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। इसलिए आपको शक्तिहीनता आप किसी को भी पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि लोग आपको बलवान समझें, शक्तिवान समझें। ये सारे गुण आप लोगों से पाना चाहते हैं, लेकिन इसमें समझने की बात यह कि सारे गुण आपके अंदर इनहेरेंटली मौजूद हैं। ये आपका स्वभाव का हिस्सा है। कोई आपसे को इनसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप सबको बांटिए। ये जब आप अपने अंदर जैसे ही ध्यान लगाते हैं कि मेरे अंदर शक्ति का गुण मौजूद है, तो शक्ति पैदा होने लगती है। मेरे अंदर प्रेम मौजूद है तो प्रेम पैदा होने लगता है। कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए। ये बड़ी मजे की चीज है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन गुणों को अगर आप थोड़ा समझते हैं और उनके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर गाइडेड मेडिटेशन प्रिपेयर करने की, ताकि आप इसको लगाकर बैठ सकें प्रैक्टिकली, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको करें, इन स्वभाव को जानें, मन को अपार शांति और आनंद मिलेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।